रुक्मणी प्रकाशन बायोलॉजी की बुक को हम पढ़ाएंगे और जो कि सारे वनडे एग्ज़ाम में उपयोगी है। और सबसे पहले हम चैप्टर लिस्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। कुल मिला के 21। ये 5 चीजें 20 साल की उम्र से पहले छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, इस एज में कभी भी नशा मत करना। नंबर 2, सबसे पहला परिचय को देखेंगे। जीवन की मूल इकाई और कोशिका। जीव विज्ञान यह बायो, लाइफ और लोगस स्टडी से बना। इसका अर्थ है जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार 1801 बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार 1801 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार 1801 में वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविनस ने किया था। अरस्तु ने जीव विज्ञान को विज्ञान की अलग शाखा के रूप में स्थापित किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान शब्द के उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बोस्किन से हुई। इसका अर्थ है चरवाही करना। थियोफ्रैक्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लेटिनम में 500 प्रकार के हिस्टोरिका प्लेटरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी जंतु इतिहास हिस्टोरिका एनिमलियम नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। एनाटॉमी। जंतु एक पौधे की आंतरिक संरचनाओं का विच्छेदन के पश्चात अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री। जैविक पदार्थ के रसायनों का रासायनिक संगठन, प्रकृति निर्माण की प्रवृत्ति, कार्यविधि, जैविक क्रियाओं के संबंध में अध्ययन। साइटोलॉजी। कोशिका और उसके अंगों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन। इकोलॉजी। जंतुओं एवं पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी। जीवों के जन्म लेने तक की परिवर्धन अवस्थाओं का अध्ययन। एंडोक्रिनोलॉजी। जंतुओं एवं अंतःस्त्रीय ग्रंथियों एवं हार्मोन्स की क्रियाविधि का अध्ययन। इवोल्यूशन। जीवन की उत्पत्ति एवं क्रमिक विभेदीकरण या जाति की उत्पत्ति का अध्ययन। हिस्टोलॉजी। सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतक का अध्ययन। इम्यूनोलॉजी। संक्रमण के विरुद्ध जीवों की प्रतिरोधकता का अध्ययन। लिम्नोबायोलॉजी। स्वच्छ जलीय झीलों और तालाबों एवं धाराओं का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी। जंतुओं के प्रकार एवं संरचना का अध्ययन। पेलियोजूलॉजी।
जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन। फिजियोलॉजी जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों का अध्ययन। फिजियोलॉजी जीवों के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों का अध्ययन। रेडियोबायोलॉजी जीवन पर रेडियो सक्रियता के प्रभावों का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जीवों का अध्ययन एवं उनका अन्य जीवों के साथ उद विकास संबंध का अध्ययन। जाइमोलॉजी किण्वन का अध्ययन। ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान काइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक एनाटॉमी में पौधों की संपूर्ण संरचना का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी टैक्सोनॉमी में लक्षणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी में पौधे व उसके समुदाय पर वातावरण का प्रभाव और उसके विपरीत पौधों व उसके समुदाय का वातावरण पर प्रभाव एवं वातावरण के अनुसार पौधों में अनुकूलता का अध्ययन किया जाता है। केंद्रक विज्ञान कार्डियोलॉजी केंद्रक संबंधी रचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। पादम के रचना या कार्यों का अध्ययन किया जाता है। पादम शरीर विज्ञान सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादम शरीर विज्ञान सभी प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादम भूगोल में भूमंडल के विभिन्न कार्यों में पौधों के वितरण व उसके कार्यों का अध्ययन होता है। पादप प्रजनन विज्ञान अच्छे प्रकार के बीजों एवं फसलों को उगाने का अध्ययन किया जाता है। अच्छे प्रकार के बीजों एवं पौधों के अध्ययन को कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। पादम रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी में पौधों के रोग और रोगों के प्रकारण व उपचार का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में प्राचीन प्रकार समय के पौधे जो अब जीवित नहीं हैं उनकी आकृतियाँ पत्थरों की चट्टानों छाप के रूप में इस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है। जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री में जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थों और उनकी रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव भौतिकी में भौतिकी के सिद्धांतों के संदर्भ में जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रासायनिकी वर्गीकी में प्राणियों में उपस्थित विशेष रसायनों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। कोशिकीय वर्गीकी विज्ञान काइटोटैक्सोनॉमी में कोशिकीय संरचना का उपस्थित गुणसूत्र की रचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जो जीव पारिस्थितिकी जीनोलॉजी में किसी आबादी या समष्टि के जीनी संगठन का वास स्थान या वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी फूड टेक्नोलॉजी में भोज्य पदार्थों का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण भंडारण और स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में आनुवांशिक पदार्थ का जोड़ना अलग करना तथा किसी प्रकार बदलना जिससे उस जीव के अच्छे लक्षणों का समावेश हो आदि का अध्ययन किया जाता है। ओलरीकल्चर में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। ओलरीकल्चर में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर में पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वनों के विकास व देख रेख का अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर में सजावटी पौधे एवं झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में औषधियाँ देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में औषधियाँ देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। जूजियोग्राफी संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों के वितरण का अध्ययन
फिजियोग्राफी, जूपोथोलॉजी पौधों के जंतुओं के रोगों का अध्ययन, एक्रोलॉजी टिक्स या माइटस का अध्ययन, एग्रीकल्चर कृषि का अध्ययन, एंजियोलॉजी धमनी एवं शिराओं सहित रक्त प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवों का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन, ब्रायोलॉजी मॉसेस, लीवर वाटर्स एवं हार्न वाटर्स का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, एपिडीमियोलॉजी परजीवियों या व्यापक रोगों का अध्ययन, एथेनोलॉजी मानव जाति का अध्ययन, एंटियोलॉजी रोग के कारण का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का, गायनोकोलॉजी मादा जनन अंगों का अध्ययन, हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, हिपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन, कैलोलॉजी मानव सौंदर्य का अध्ययन, लेप्रोलॉजी कोढ़ का अध्ययन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीव विज्ञान का अध्ययन, सिरमेटोलॉजी चींटियों तथा चींटीखोर का अध्ययन, नीमेटोलॉजी नीमेटोडस सूत्रकृमि का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी वृक्क का अध्ययन, न्यूरोलॉजी मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ओंकोलॉजी ट्यूमर का अध्ययन, उलॉजी पक्षियों के अंडों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, पेलिएटोलॉजी सूक्ष्म एवं उसके वितरण का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, राइनोलॉजी नाक एवं घ्राण अंगों का अध्ययन, सीरोलॉजी सीरम का अध्ययन और एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रियाओं का अध्ययन, सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन, टर्माइटोलॉजी दीमक का अध्ययन, टैक्सिकोलॉजी औषधियों एवं हानिकारक यौगिकों के विषैले प्रभावों का अध्ययन, थेराप्यूटिक्स रोग ठीक करने का विज्ञान, ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन, जूफाइटोलॉजी जीवों के ढेर जैसे टाइप्स का अध्ययन। ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। शारीरिकी में पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनॉमी में लक्षणों के आधार पर पौधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधों और उसके समुदाय वातावरण के विपरीत अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण और मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में पुष्प व फल देने वाले पौधों व बागों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। स्पार्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन करता है। क्रायोलॉजी में सजीवों में शीत प्रकार का अध्ययन किया जाता है। लिम्फोलॉजी में स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सजीव और निर्जीव की विशेषताएं। सजीव कोशिकीय संरचना। जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा इन कोशिकाओं की जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म मौजूद रहती है। निर्जीव में निर्जीव कोशिकीय संरचना मौजूद नहीं होती। उपापचय मेटाबॉलिज्म
इसमें संपूर्ण जीव प्रक्रियाओं का समावेश होता है। इस प्रक्रिया में संरचनात्मक उपापचय तथा अवसंरचनात्मक अपचय प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये प्रक्रियाएं शामिल हैं श्वसन। जीवधारी जीवन की विभिन्न क्रियाओं हेतु जैविक पदार्थों को लेकर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। पोषण इसके द्वारा सजीव जैव खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं तथा इनका शारीरिक क्रियाओं में प्रयोग होता है। उत्सर्जन बचे हुए खाद्य पदार्थों को जल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उपापचय निर्जीव में यह सक्रिय अनुपस्थिति होती है। निर्जीव जलने पर शीघ्र ही ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं परंतु इनका स्वयं प्रयोग नहीं होता। निर्जीव खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते। निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता। वृद्धि निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता। वृद्धि इन पदार्थों में ग्रहण करने से होता है जो शरीर में नहीं पाए जाते। निर्जीव में वृद्धि एवं पदार्थों में होती है जिसमें ये बने होते हैं। गति श्वसन प्रक्रिया के दौरान पैदा की गई आंतरिक ऊर्जा में गति प्राप्त होती है। निर्जीव में गति बाह्य बल लगने से के उपरांत होती है। उत्तेजनशीलता अपने लाभ के लिए सजीव उद्दीपक की स्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं। उत्तेजनशील निर्जीव स्वयं लाभ के लिए प्रतिक्रिया नहीं करते। जनन सजीव अपने ही समान जीव पैदा करते हैं तथा इससे कई जातियों नस्लों का सृजन होता है। निर्जीव में किसी भी प्रकार की जन्म प्रक्रिया नहीं होती। वे यांत्रिक रूप से विघटित होते हैं। निर्जीव में इस प्रकार की पद्धति मौजूद नहीं होती। निर्जीव में इस प्रकार की पद्धति मौजूद नहीं होती।